नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। यदि आप लोकल ट्रेन में सफर करने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और विकलांग डिब्बे में चढ़ रहे हैं तो हो जाइएगा सावधान, वरना आपके खिलाफ हो सकती है रेल अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई। पीक आवर्स के दौरान लोकल ट्रेन के हैंडीकैप डिब्बों में सफर करने वालों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। शिकायत मिलने के बाद एक्शन में आई रेलवे पुलिस। लोकल ट्रेन के विकलांग डिब्बों में गैर कानूनी तरीके से सफर करने वालों की शिकायत मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी ने दिखाई तत्परता। बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई। रेल नियमों को धता बताकर अपनी सहूलियत को देखते हुए बड़ी संख्या में रेल यात्री कर रहे थे विकलांग डिब्बों में सफर। 12 और 13 जुलाई को आरपीएफ के साथ मिलकर रेलवे पुलिस ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान। लोकल ट्रेन के दिव्यांग डिब्बों में गैर कानूनी तरीके से सफर करने वाले 53 यात्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 13 जुलाई को भी 2 दर्जन से अधिक मामले। मध्य रेलवे के दीवा, ठाणे और मुलुंड रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती। सभी दिव्यांग डिब्बों की ली गई सघन तलाशी। रेल प्रशासन ने आम लोगों से की अपील, कहा गैर कानूनी तरीके से दिव्यांग डिब्बों में ना करे सफर, वरना अर्थदंड के साथ हो सकती है जेल। पीएम मोदी ने फ्रांस के एलिसी पैलेस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ किया प्राइवेट डिनर। एलिसी पैलेस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का किया गया भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने पेरिस में किया ऐलान, कहा अब फ्रांस में मास्टर डिग्री पूरी करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को मिलेगी 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा की सुविधा। पीएम मोदी ने भारत में निवेश को लेकर फ्रांस के कारोबारियों को किया आमंत्रित, कहा यह समय भारत में निवेश करने का सबसे बेहतर समय। पीएम मोदी ने कहा कि टैलेंट और टेक्नोलॉजी की 21वीं सदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक भारत इन दोनों एरिया में बढ़ रहा है आगे और फ्रांस से भी कुछ न कुछ हासिल कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रांस में आने वाले भारतीय टूरिस्ट अब कर पाएंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन, क्योंकि दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर हुआ अहम समझौता। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने करीब 42 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का किया है बड़ा काम। भारत ने सिर्फ 10 से 15 सालों के भीतर हासिल किया ये अचीवमेंट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सिर्फ 10 साल के भीतर ही बन चुके हैं दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और आने वाले समय में हम होंगे दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 100 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल पूरी दुनिया की सबसे पुरानी भाषा और ये है हमारे देश की ही विरासत। उन्होंने कहा कि भारत करता है विविधता में एकता की बात। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोग जहां भी जाते हैं वहां बना लेते हैं एक मिनी इंडिया। पूरी दुनिया में भारत की भूमिका में आया बड़ा बदलाव। हम आतंकवाद को लेकर हैं संजीदा। रक्षा खरीद परिषद ने फ्रांस से नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की खरीद को दी मंजूरी। राफेल एम लड़ाकू विमानों को देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर किया जाएगा तैनात। गुजरात में आज से G20 बैठक का हुआ आगाज। इस G20 बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेगी राज्य के वित्त मंत्रियों और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ बैठक। महाराष्ट्र से आई एक बड़ी खबर। यहां पुणे के कोंडवा, बुद्रुक और येवलेवाड़ी में एक गोदाम में लगी भयंकर आग। अग्निशमन दल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र की जेलों में बंद विदेशी कैदी अब कर सकेंगे अपने घर वालों से बात। शुरू हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा। ई प्रिजन सिस्टम के तहत 2 सप्ताह में एक बार 15 मिनट तक वीडियो कॉल कर बात करने की दी जाएगी अनुमति। दिल्ली में ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। सुबह 9 बजे के आसपास पानी का लेवल दर्ज किया गया था 208.40 मीटर। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों तक आ गया पानी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों के हालात हुए बदतर। रिहायशी इलाकों से लेकर वीवीआईपी इलाकों में घुस चुका है बाढ़ का पानी। बाढ़ के पानी की जद में आ चुके हैं सीएम आवास, मंत्रियों के आवास और सचिवालय। भारत समेत अन्य देशों के लोगों के लिए ब्रिटेन में लंबे समय तक रहना होगा अब काफी महंगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए रकम की व्यवस्था जुटाने की सरकार की कोशिश। वीजा आवेदन करने पर लगने वाले इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज को बढ़ाने का फैसला। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो के LM-3M4 रॉकेट ने श्रीहरिकोटा से भरी उड़ान। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऐतिहासिक पल होगी चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 3 के पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद ट्रांजैक्टर में डाला गया लूनर ट्रांसफर। अगले 42 दिनों में 3 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए चंद्रमा तक पहुंच जाएगा चंद्रयान 3।
तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।